Good morning student, this is class 4th math and chapter 12 time. Today we will take book exercise questions. So now student, open your book, page number 168. Skill evolute, question number 1 and 2. In question number 1 and 2, draw the minute hand or hour hand. इन दोनों क्वेश्चन में हमें मिनट हैंड और आवर हैंड मेंशन करने हैं टू शो द करेक्ट टाइम. जो टाइम हमें यहाँ गिवन है उस टाइम को शो करना है मिनट हैंड एंड आवर हैंड ड्रॉ करके. सो इन क्वेश्चन नंबर 1 हमें सिर्फ मिनट हैंड मेंशन करना है क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ मिनट्स दिए गए हैं. ओके, सो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन ए 48 मिनट्स. ओके, सो दैट मीन्स हमें मिनट हैंड ड्रॉ करना है. तो 48 मिनट्स जहाँ पर होंगे वहाँ पर हमें मिनट हैंड शो करना है, इंडिकेट करना है. So 48. So in this log, there are 12 numbers 1 to 12. Okay, and these are the big divisions. Yes, and each big division has 5 small divisions. हर big division के बीच में 5 small divisions है. So वो small division किस चीज़ के हैं? Minutes. अब 9 पे अगर हम आएंगे तो 9 5 जा 45. तो यहाँ पे कितने मिनट्स हो जाते हैं? 45 मिनट्स होंगे. तो हमें 48 मेंशन करना है. तो यहाँ पे 45, इसके बाद 46, 47, 48. तो जहाँ पर 48 आएगा वहाँ पर हम इस तरह से हैंड ड्रॉ करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14 मिनट्स बी. तो 14 मिनट कैसे मेंशन करेंगे? 14 मिनट का होगा, यहाँ होता है 3 पे 15, 5 3 जा 15. तो 14 का होगा 3 से, ये जो 3 पे जो लाइन है इससे पहले वाले डिवीजन में. सो वहाँ तक हम हैंड को ड्रॉ करेंगे इस तरह से. तो मिनट हैंड हमने ड्रॉ करा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ मिनट हैंड ही ड्रॉ करना है क्योंकि यहाँ हमें मिनट्स ही फाइंड करने हैं. यस, नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन हमें मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों मेंशन करने हैं. ओके, सो फर्स्ट 11:23 टाइम लिखा हुआ है 11:23. ओके, 11 आवर एंड 23 मिनट्स. तो 23 मिनट्स हम सबसे पहले मेंशन करेंगे. सो 23 मिनट्स कहाँ पर होंगे? 4 पे कितने होते हैं? 4 5 जा 20, 21, 22, 23 मिनट्स. तो लॉन्ग हैंड यानी मिनट हैंड जो है वो आपका कहाँ होगा? 23 पर आ जाएगा. अब देखिए, क्योंकि जैसे जैसे मिनट हैंड 12 से आगे की तरफ मूव करेगा तो जो हमारा आर हैंड है वो भी 11 से आगे जाएगा. क्योंकि जब हमारा 11 o'clock होता है तो उस समय आर हैंड फिक्स 11 पे होता है और मिनट हैंड फिक्स 12 पर होगा. मिनट हैंड जैसे जैसे मूव करेगा आर हैंड भी शिफ्ट होगा आगे की साइड. सो मूव करेगा. सो जब मिनट हैंड आगे बढ़ता जा रहा है तो आर हैंड फिक्स नंबर पर नहीं होगा, उसके थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगा. सो स्मॉल हैंड कहाँ होगा? आर हैंड 11 और 12 के बीच में. ओके, 11 और 12 के बीच में आएगा. सो इस तरह से हम 11 आवर एंड 23 मिनट्स को मेंशन करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2 hour 42 मिनट. सो 42 मिनट्स मेंशन करते हैं. 42 मिनट्स कहाँ होंगे? 8 पर होता है 40 एंड 42 आ जाएगा यहाँ पर. सो ये मिनट हैंड ड्रॉ किया हमने 2 hour and 42 मिनट्स. क्योंकि मिनट हैंड्स और आगे आ गया है तो जो आपका आर हैंड है वो 2 से और 3 की तरफ शिफ्ट होता जाएगा. तो वो 2 और 3 के बीच में होगा, लेकिन 2 से दूर हो जाएगा एंड 3 के थोड़ा सा नियरेस्ट आ जाएगा. जैसे जैसे ये हैंड ऊपर चला जाएगा 12 पे आ जाएगा, वैसे ही जो मिनट हैंड है वो बिल्कुल 3 पर आ जाएगा. ओके, सो इस तरह से हम हैंड्स ड्रॉ करते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ओके, इन दिस क्वेश्चन हाउ मच टाइम हैज पास्ड इफ द मिनट एंड आवर हैंड हैज मूव्ड फ्रॉम. इसमें हमें क्या फाइंड करना है कि अगर आवर हैंड और मिनट हैंड मूव करते हैं एक नंबर से दूसरे नंबर पर तो उस बीच में कितना टाइम निकलता है, कंप्लीट होता है, कितने आवर्स निकलते हैं. ओके, सो यहाँ देखिए दिस इज आवर हैंड, मिनट हैंड और दिस इज आवर हैंड. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 दैट मीन्स 1 आवर से 3 आवर के बीच में कितने मिनट्स होंगे, आवर्स होंगे. यस, तो देखो जब 1 आवर होगा तो आपका ये हैंड कहाँ होगा? 1 पे होगा और 1 के बाद 3 पे आ जाएगा, यानी ये यहाँ से यहाँ पर आ गया
1 से 3 पर आ गया, तो कितने आवर्स हो गए? तो यहाँ जब हमें डिफरेंस फाइंड करना है कि कितने आवर्स हुए दो टाइम के बीच में, तो लास्ट वाले टाइम से स्टार्ट वाला टाइम को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फिनिशिंग टाइम है 3 एंड स्टार्ट टाइम है 1, तो 3 - 1 कितने हो गए? 2 आवर्स। सो दैट मीन्स 1 o'clock से 3 o'clock के बीच में कितना टाइम हो जाएगा? 2 आवर्स। तो यहाँ देखिए 1 आवर, यहाँ से आता 1 और यहाँ से आता 2 आवर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 to 4। ओके, 3 to 4 तो मिनट्स है, तो यहाँ पर हम मिनट्स हैंड की बात करें, तो मिनट हैंड अभी कहाँ पर है? 3 पर है, और 3 से कहाँ पर आ गया? 4 पर आ गया। ओके, 3 से कहाँ पर आ गया? 4 पर। यस, तो यहाँ पे फिनिशिंग टाइम क्या है? 4 एंड स्टार्ट टाइम है 3। 4 में से 3 माइनस किया 1, क्योंकि यहाँ पर 4 से 3 यहाँ से यहाँ चला है, तो इसके बीच में कितने मिनट्स है? 5 मिनट्स है। ओके, सो 1 एक कदम चला है 3 से 4 के पास आए, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 5 मिनट। तो दैट मीन्स जब मिनट है 3 से 4 पर आएगा, तो कितने मिनट्स हो जाएंगे उस समय? 5 मिनट्स निकल चुके होंगे पास में। ओके, देन ये तो था कि हमें जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे यहाँ पे, वो बिगेस्ट में से स्मॉलेस्ट टाइम को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 to 2, 8 से 2 पे। अभी मिनट हैंड आपका कहाँ पर है? 8 पर है, और ये अब 2 पे आएगा, तो 2 पे कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ऐसे राउंड कंप्लीट करके यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना टाइम कवर हो गया? सो हमें क्या करना है? फिनिशिंग टाइम में से स्टार्ट टाइम को माइनस करना है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। 2 में से 8 माइनस होगा? नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्योंकि 8 ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया यहाँ पर 12 पे, मिनट हैंड ने एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया 12 पे। यस, देन सेकेंड राउंड स्टार्ट हो रहा है, तो इस 2 में हम 12 को प्लस करेंगे, तो 12 + 2 = 14। तो इस 2 की जगह आ जाएगा 14, तो 14 - 8 = 6। 14 - 8 = 6। तो देखिए यहाँ पे कितने ब्लॉक्स चले इसमें? 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स, और हर डिवीजन में कितने मिनट्स है? 5। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 = 30 मिनट्स। तो कितने मिनट्स होंगे यहाँ पे? 30 मिनट्स हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम दो टाइम्स हमें गिवन है, और उनके बीच का टाइम कितना समय गुजरा वो अगर हमें फाइंड करना है, तो वो हम इस तरह से फाइंड करेंगे, फिनिशिंग टाइम में से स्टार्ट टाइम को माइनस करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, fill in AM or PM according to the activities shown। Here few activities यहाँ पे गिवन है, हमें ये बताना है कि वो एक्टिविटीज AM में है या PM में। सो इन फर्स्ट A, ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है? ही इज बाथिंग, वो नहा रहा है। तो हम कब नहाते हैं? मॉर्निंग में। सो मॉर्निंग टाइम को हम किससे मेजर करते हैं? AM, यानी मिडनाइट 12 से नून 12, यानी रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं AM, अंट मैरिटल। यस, एंड दिन के 12 से रात के 12 बजे के बीच का टाइम होता है पोस्ट मैरिटल। ओके, सो 6:30 मॉर्निंग का टाइम होगा जब हम आएंगे, तो 6:30 AM हम लिखेंगे। सो 4 का A में आएगा AM। नेक्स्ट इन B 7। अब वो बॉय ब्रेकफास्ट कर रहा है, स्कूल यूनिफॉर्म पहना है, तो ब्रेकफास्ट हम मॉर्निंग में करते हैं। यस, 7, तो क्या होगा? 7 AM आएगा यहाँ। देन C 12। अब वो बॉय सो रहा है, तो दिन में सोते हैं आप? नहीं, रात में सोते हैं हम। तो रात वाले 12 पे क्या टाइम होता है, उसे हम क्या यूज करते हैं? AM। तो यहाँ आ जाएगा 12 AM, मिडनाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन D। ये जो बॉय है वो या तो स्कूल जा रहा है या स्कूल से आ रहा है। ओके, क्योंकि टाइम है 1:30, तो 1:30 पे आप स्कूल से घर जाते हैं। यस, स्कूल से वापस आते हैं, तो वो टाइमिंग कौन सा होता है? AM होता है या PM होता है? PM होगा, क्योंकि 12 o'clock के बाद का टाइम है, दोपहर का टाइम है।
तो यहाँ हम लिखेंगे PM। नेक्स्ट E 11। अब ये स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं क्लासरूम में, तो क्लासरूम में आप कब होते हैं? मॉर्निंग में होते हैं 11 पे या नाइट के 11 टाइम पे होते हैं? मॉर्निंग में होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे AM। नाउ नेक्स्ट F, ही इज रीडिंग, द बॉय इज रीडिंग, ये बॉय रीड कर रहा है यहाँ पर। ओके, सो कौन से टाइम में रीड करेगा? मॉर्निंग 4 o'clock पे या इवनिंग 4 o'clock पे? इवनिंग। यस, तो इवनिंग के टाइम को मेंशन करते हैं PM में। सो राइट डाउन हियर PM। ओके, सो नाउ स्टूडेंट डू this work in your book. Thank you. Have a nice day. Take care.